हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सलवार का पोंचा बनाना। ठीक है। कई बार कंप्लेंट ऐसे आती है कस्टमर की कि जो सलवार का पोंचा है पीछे की तरफ घूमता है, या फिर सलवार पोंचे पे गिरती है, या चलते टाइम पीछे से उठती है। तो ऐसी छोटी बड़ी सभी समस्याओं का हल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सलवार का पोंचा बनाना बता रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैं बनाऊंगी। तो आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अपने जो दुकान में कस्टमर को किस तरह से बढ़ाएं, कस्टमर की संख्या कैसे बढ़ाएं, ये मैं इस वीडियो में आपसे बातें करूंगी बढ़ाने के बारे में। तो जैसे कि मेरी दुकान में कस्टमर आते हैं और वो कंटिन्यू जब एक बार मेरे से सूट सिलवा लेते हैं तो उसके बाद वो बहुत ही कम इधर उधर जाते हैं। जब या तो मैं बीमार हो रखी हूँ तब, या फिर मैं कहीं जा रखी हूँ तब। नहीं तो जो मेरे कस्टमर बंधे हुए हैं वो सिर्फ मेरे से ही कपड़े सिलवाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं उनके साथ क्या करती हूँ कि जैसे उन्होंने सिंपल सूट मेरे को दिया है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मैं अपने आप से भी उनको बना के दे देती हूँ। ये मैं देख लेती हूँ कि कस्टमर किस टाइप का है। कहीं ज़्यादा अगर उसको सिंपल सूट चाहिए और मैंने कुछ बना के उसमें दे दिया तो वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि आपने ये क्यों बना के दिया, हमने आपसे सिंपल कहा था। और कई बार कस्टमर ऐसे होते हैं कि यूँ कहेंगे कि बिल्कुल ही सिंपल बना के रख दिया तुमने, इसमें कुछ भी नहीं बनाया। तो दोनों ही कंडीशन में हम सिर्फ कस्टमर जैसा चाहेंगे वैसे बना के हमें देना चाहिए। कई बार वो बताते नहीं हैं लेकिन हमें करना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से भी हमारा जो है वो कस्टमर को देख के कि किस टाइप का कस्टमर है, ज़्यादा अगर हाई फाई है तो वो ज़्यादातर सिंपल सूट ही पसंद करते हैं। और थोड़ा सा जैसे वैसे हो, थोड़ा कटिंग वटिंग या गले के डिज़ाइन या बाजू के डिज़ाइन, जैसे कि टीचर टाइप में हो गए या फिर ऑफिस गोइंग हो गई लेडीज़, उनके सूट आप सिल रहे हैं तो वो सिंपल सोबर सूट पहनना पसंद करते हैं। स्कूल की टीचर हुई वो भी सिंपल सूट पहनना पसंद करेंगे। ठीक है। और जैसे कि ये तो कस्टमर के, या फिर जैसे डेली घर में रहते हैं या कोई फंक्शन के लिए या शादी वगैरह के लिए किसी पार्टी वेयर सूटों में तो कुछ डिज़ाइन वो बनवाना पसंद करते हैं, लेकिन डेली में जैसे तो वो डिज़ाइन नहीं बनवाना पसंद करते। ठीक है। और जैसे हाउसवाइफ अगर सिंपल कोई सूट घर में डेली वेयर के सूट हैं तो उन्हें घर में जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह वो मांग लेती हैं तो उन्हें वो बना के देना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप कस्टमर को देखकर ही डिज़ाइन बनाइए, कौन सा कस्टमर किस टाइप का है, या वो ये जो सूट आपको दे के गए हैं तो वो कहाँ पर पहनने वाला है। तो सूट अगर जैसे बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, 2-3 हज़ार के होंगे, 4-5 हज़ार के होंगे, तो उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना बनता है। देखो, ठीक है। अगर जो हल्के फुल्के होंगे, डेली वेयर के होंगे, वो सिंपल भी सिल सकते हैं, लेकिन जैसे लेस वेस लगा करके और उन्हें थोड़ा सा डेली वेयर सूटों को भी हम अच्छा सा बना के दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सारा कुछ कस्टमर के ऊपर और वो सूट के ऊपर, जो कि वो सूट उसको कपड़े को कहाँ पहनेंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख कर ही हमें कस्टमर के कपड़े सिलने पड़ते हैं। ठीक है। और अगर जैसे कस्टमर के बोल के गई हैं कि भाई ठीक है आप इतना डिज़ाइन बना दीजिए, उसके अलग मैं चार्जेस आपको दे दूँगी, तब तो। और फिर कई बार ऐसे होता है कि कस्टमर व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देते हैं कि हमें इस टाइप का सूट चाहिए, तो हमें वो सूट भी उसकी कॉपी करके उनको देना पड़ता है। उससे थोड़ा सा अपनी तरफ से भी डिज़ाइन अगर बनाएंगे तो हो सकता है कस्टमर आपको बोले कि भाई ये क्यों बना के दिया, हमने ये वाला बोला था, आपने ऐसे बना के दे दिया। कई कस्टमर होते हैं जो कि समझ जाते हैं और कई कस्टमर को वैसा ही चाहिए जैसा उन्होंने बोला है। तो ठीक है, आप ज़्यादा भड़क ना लीजिए। तो जो आपको पिक भेजी है या जो जैसा वो आपको लिखवा के गए हैं तो आप
वैसा ही सूट उनको बना के दीजिए। और अपनी तरफ से आप बनाएंगे तो फिर वही झिग झिग होगी, बेकार में आप बनाएंगी, इतनी मेहनत भी करेंगी और वो वेस्ट जाएगी, किसी काम की नहीं। फिर आपको टेंशन हो जाएगी, फिर आप बोलेंगी मैंने तो इतनी मेहनत करी थी और कस्टमर को जो है वो पसंद ही नहीं आई। अब या तो फिर वो कहेंगी कि मुझे नहीं पता, इसको वापस से खोल के और आप सही करके दो। ठीक है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बनाया था उसमें टाइम वेस्ट हुआ। तो दो तरफ टाइम वेस्ट करने के साथ साथ इसकी बजाय आप जो कस्टमर की चॉइस का सील के दीजिए। इससे आप भी सेटिस्फाई रहेंगे, आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा जो है कस्टमर का भी ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैंने जो बोला था वही डिज़ाइन बन कर आया है। ठीक है, तो इतना सब करके दे रखिए और कस्टमर को खुश करके आप, जैसे कि आपके बुटीक में जो भी कस्टमर आए इस तरह से आप अपने 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से डिज़ाइन जो बनाएंगे तो एक दूसरे डिज़ाइन को देख करके, जैसे स्कूल की टीचर्स हैं या ऑफिस में हैं तो वो पूछ लेती हैं कि भाई आप अपने सूट वगैरह कहाँ से लाते हो। तो या फिर ऐसा है जैसे घर में डेली वेयर में आप जहाँ पर रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, बिल्डिंग ऊपर नीचे कई कई घर होते हैं ना, जैसे एक ही बिल्डिंग में कई और आस पड़ोस में हो जाए तो वो भी पूछते हैं फिर भाई अपने सूट कहाँ से सिलवाते हो। तो अच्छा डिज़ाइन बन रखा है या सिंपल सूट की भी फिटिंग बहुत अच्छी दे रखी है। तो इस तरह से आप अपने सूटों को सफाई से सिलिए और जो आप कस्टमर कहते हैं सिर्फ वो वैसा ही डिज़ाइन बना के दीजिए। ज़्यादा अपनी तरफ से बनाएंगे तो वही बात है, आपको टेंशन हो जाएगी या फिर कस्टमर उधेड़ के कहेगा आप मुझे नहीं पता ठीक करके दो। कई कस्टमर तो उसको पहन लेते हैं लेकिन कई कस्टमर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो आप थोड़ा सा देख के अपनी मेहनत को लगाइए। ठीक है, और अब आपकी मेहनत भी बेकार, टाइम भी बेकार और टेंशन हो जाए अलग, और क्या पता वो आपको उस डिज़ाइन के पैसे अलग से दें या ना दें। तो हर तरह से आपका जो है वो नुकसान ही नुकसान है। तो ठीक है, आप जो कस्टमर बोले सिर्फ वही करके देना। तो जी इस तरह से आप अपने कस्टमर को अपना सूट सही से सील के दे सकते हैं। दूसरा जो कि आपका जो कस्टमर सूट पहन के जाएगा, आस पड़ोस में देखेंगे भाई कहाँ से सिलवाते हैं, तो उससे भी आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है, काम ये है कि आपका काम जो है वो सफाई से होना चाहिए और जितना आपने जो भी टाइम दे रखा है उस टाइम पे आप सूट कस्टमर के पास पहुंचा दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है 3-4 फ्रेंड हो और उन्होंने एक साथ ही खरीदे हों सूट और वो अपने अलग अलग एरिए में सूट जो है वो अलग अलग बुटीक में वो अपनी दे के आएंगी। तो जो सूट उन्होंने बाकियों को दिए हैं वो तो सिल के आ गए, जो सूट उनके साथ का आपके पास सिलने आया है क्या पता वो ना सिले, आपने लेट कर दिया हो। तो उससे कस्टमर के मन में ये होगा कि देख बाकी दो तीनों ने सिलवा लिया और मेरा सूट है वो सिल के नहीं आया। तो उससे कस्टमर का जो है वो जो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा माइंड जो है वो मायूसी में चला जाता है कि देखो मैंने मेरी सिलाई अभी सूट की नहीं हुई। तो इससे कितनी अच्छा होता कि मैं भी इन्हीं वाली बुटीक को, जो कि इनकी बुटीक वाली है, मैं उनको ही अपना सूट दे देती तो मेरा टाइम पे सूट सिल के आ जाता। तो इस तरह से ये पछतावा हो जाता है कस्टमर को कि मेरा टाइम पे सिल के नहीं दिया। ठीक है, उससे भी हमारे कस्टमर जो है वो बिगड़ते हैं। तो हमें वो सूट जो हमारा कस्टमर जो टाइम और डेट बता के गया है उसी टाइम पे हम सूट को स्टिच करके उसको देंगे तो हमारा कस्टमर खुश हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने दिया हुआ टाइम पे सूट सील के दे दिया और बाकी के जो 2-3 कस्टमर हैं, 2-3 जो सूट वाली सेम सूट उन्होंने ख़रीदा था, बाकी 3-4 का सूट जो है वो सिल के नहीं आया। ठीक है, तो वो ये सोचेंगी कि देखो हम तीनों का तो सूट सिल के नहीं आया, इसका सूट सिल के आ गया। तो वो सोचेंगी काश कैसा इतना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि हम भी इसी की बुटीक में अपना सूट भी सिलने को दे देती। तो इस तरह से अगली बार जो है वो सूट आपके पास आ सकते हैं उन बाकी 2-3 उसकी फ्रेंड के
2-3 सूट आपके पास सिलने के लिए आ सकते हैं। तो जी ठीक है, अब ये बातें करते करते मेरी सलवार भी स्टिच हो चुकी है और मैंने आपको ये बताया कि अपनी जो बुटीक में कस्टमर को कैसे बढ़ाएं। ये 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, आप भी अपने दिमाग में ये बातों को रखिए और अपने कस्टमर को सूट जो है वो टाइम पे सील के दीजिए और जो डिज़ाइन कहें वो सील के दीजिए, बना के दीजिए। और अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और देखिए मेरी सलवार बनके तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी घेर आए हैं इसमें और सलवार में ये जोड़ आया है कमीज़ के कपड़े का, जो कि वो अंदर चुन्नटों में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि 39 इंचज़ की ये बेल्ट है, सॉरी सलवार है, तो अच्छी लंबी है। ये देखिए फुल घेर की पटियाला सलवार बनके तैयार हुई है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो इसके कमीज़ की होने वाली है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके कमीज़ की, जो कि गला छोटा था, ब्रॉडनेस कम करने की वीडियो आपको दिखाऊंगी। कि देखिए ये जो पोंचे हैं ना, इसमें वो भी सुंदर लग रहे हैं, जो कि थोड़े से ऊंचे करके बनाए हुए हैं। 3.5-4 इंच के पोंचे हैं ये, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। और 6-6.5 इंच की इनकी चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो 3.5 इंच की है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।